आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। यहाँ तक तो हम लोग ये देख चुके कि 1830s में विलियम एडम को ईस्ट इंडिया कंपनी एक काम सौंपते हैं कि भाई तुम जो है ना पूरा जगह घूमो और वहाँ पे ये देखो कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम चलता है। तो विलियम एडम हर जगह पे घूमे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से क्या सिस्टम चलता है हमारे भारत में। ये सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब विलियम एडम ने ये सारे चीज़ को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार किया और वो रिपोर्ट जब वो जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रिएक्शन था, है ना, वो देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर 1854 the company decided to improve the system of vernacular education by imposing routines, establishing rules and ensuring regular inspections। देखिए आपने देखा पिछले वाले क्लास में कि ना ही क्लास रूम में बेंच होते थे, ना ही टेबल होते थे, ना ही ब्लैक बोर्ड होते थे, ना ही रेगुलर टाइम टेबल होता था, मतलब कुछ भी उतनी अच्छी तरीके से उस समय पे नहीं थे। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने ये सोचा कि इसमें ना थोड़ा बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी भारत में इंग्लिश लैंग्वेज शुरू नहीं कर सकते हैं। तो उनको लगा कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो उन्होंने 1854 के बाद सोचा कि इसमें कुछ बदलाव किए जाए। वर्नाकुलर एजुकेशन का मतलब कि अपने आम भाषा में जो पढ़ाई होता है ना उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हालांकि क्या उन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन में बदलाव किया क्या? नहीं, वो तो अपनी ही लैंग्वेज को लाना चाहते थे, इंग्लिश, है ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब या फिर वर्नाकुलर एजुकेशन का मतलब होता है कि आम आदमी का अपना भाषा, है ना। जैसे आप देखते हैं कि आप इधर चले जाएंगे तो भोजपुरी बोले जाते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं। ये सब क्या हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, जो कि लगभग कुछ कुछ दूरी पे हमारा लैंग्वेज चेंज होता रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो 1854 के बाद उन्होंने सोचा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए और इन्होंने ये देखा कि इम्पोज रूटीन्स, मतलब कि एक रूटीन बनाया जाए किस प्रकार से पढ़ाई होगा। क्या पहले रूटीन था? कुछ नहीं था, वो टीचर डिसाइड करते थे कि आज क्या पढ़ाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब रूटीन होंगे, उसके बाद रूल्स होंगे। रूल्स में बेसिकली आपने देखा कि उस समय पाठशाला जो थे हार्वेस्टिंग के टाइम पे बंद हो जाते थे, हार्वेस्टिंग के बाद फिर खुलता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा एक रूल रहेगा और इसी रूल के तहत हमारा पाठशाला चलेगा। और इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और उस स्कूल को भी लगातार इंस्पेक्शन किया जाएगा, मतलब कि देखभाल उसका किया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से उसका देखभाल रहेगा, किसी प्रकार का उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इस प्रकार का वहां पे बात चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ पंडित्स। अब इस चीज को लागू करने के लिए कंपनी ने हमारे इंडिया के ही पंडित को हायर किया। कहा बड़े बड़े जो समय में पंडित हुआ करते होंगे उन, क्योंकि देखो हमारे भारत में ना सबसे ज़्यादा यदि इज्जत मिला है किसी को तो वो हमारे पंडित, है ना, क्योंकि इनको शुरू से ही पढ़ा लिखा इंसान समझा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगा कि भाई ये लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इनको अपॉइंट किया जाए और यही लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ को लागू करवा सकते हैं। और मान लीजिए कि पंडित जी यदि कोई बात पहले कह देते थे तो लोग उसके बात को टालते नहीं थे, उसके बात को मानते थे, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे पंडित को हायर किया, अपॉइंट किया कि पंडित जी आप मेरे पास आइए, हम आपको कुछ काम बताएंगे, वो काम मेरे लिए आप कीजिए। क्या काम बताया गया उसके लिए देखते हैं। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो जब पंडित को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया तो पंडित को ये टास्क दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि पंडित जी आप हर एक पाठशाला में घूमिए और वहां पे ना एजुकेशन सिस्टम को क्या करो, इम्प्रूव करो, है ना। और कैसे इंप्रूव करना है वो हम बताएंगे, बस आपको वहां पे जाना है, ये चीज लागू कर देना है, और कैसे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। अब यहाँ पे क्या नियम नए नए लाए जा रहे हैं वो समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हर एक गुरु को यानी कि हर एक टीचर को ये कहा गया कि आप ना पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पीरियोडिक रिपोर्ट का मतलब ये है कि हर एक सप्ताह किस बच्चे का क्या प्रोग्रेस रहा, उन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया, वो कैसा पढ़ने में है, ये सब चीज़ आप सबमिट करेंगे। और ये सारा रिपोर्ट किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, है ना। ये हो गया। उसके बाद एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, और रेगुलर क्लास चलेगा। जैसे पहले ये भी होता था ना कि मान लीजिए किसी दिन टीचर बीमार हो गए। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और बता देना चाहते हैं, उस समय पे हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग अलग नहीं होते थे। पहला बात तो उस समय पे हर एक सब्जेक्ट भी नहीं होता था। हम लोगों को तो एसएसटी भी नहीं मालूम था भाई, एसएसटी जैसा भी कुछ चीज़ होता है। बस हम लोगों को मालूम था कि इतिहास है ना, भूगोल है, हिंदी में मालूम था हम सबको, हमको सब चीज़। लेकिन इंग्लिश तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेके आ गए वो।
है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, अब जो क्लास चलेगा ना वो टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, मतलब कि इतने से इतने बजे के बीच में एसएसटी, इतने से इतने बीच के बीच में हिंदी, इतने से इतने टाइम के बीच में इंग्लिश, यानी कि उन्होंने टाइम बता दिया कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये उन्होंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ टीचिंग वाज टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब टीचिंग को किसके हिसाब से चलाया जाएगा? बुक के हिसाब से। क्या पहले प्रिंटेड बुक थे? नहीं, पहले प्रिंटेड बुक नहीं थे, लेकिन अब बुक के हिसाब से चलाया जाएगा। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब बच्चे ने जो सीखा उसको भी टेस्ट किया जाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा, वो भी एक एग्जाम लेके, है ना। क्या पहले एनुअल एग्जामिनेशन जैसा कुछ था? नहीं था, है ना। केवल ऑरली पढ़ाया जाता था, ऑरली उसको ही सुना जाता था, यही सब चीज़ था पहले। लेकिन अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन भी चालू किया गया, और यहीं से हमारे भारत में जो है एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। और ये जो सारा का सारा सिस्टम आज हम लोग देखते हैं अपने स्कूलों में, ये सब का सब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही देन है। यदि ये लोग नहीं आते तो हमारे भारत में आज भी वही वाला सिस्टम चलता जो कि पहले चलता था, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी। स्टूडेंट को कहा गया कि आप जो है तुम अपना फी रेगुलर ला के दोगे, और हर एक बच्चा को कह दिया कि एकदम एक फी रहेगा, किसी में कम नहीं, किसी में बेसी नहीं, एकदम रेगुलर। लेकिन पहले क्या ये चीज़ था? नहीं। जो गरीब बच्चे थे वो तो बहुत कम देते थे, और जो अमीर बच्चे थे वो थोड़ा सा ज़्यादा दे देते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा दिया कि अब गरीब अमीर कुछ नहीं है, सबको बराबर फी देना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो भी रेगुलर देना पड़ेगा। आगे उसके बाद अटेंड रेगुलर क्लास। क्लास भी रेगुलर अटेंड करना है, इसका मतलब कि अब हार्वेस्टिंग का समय हो या ना हो, आपको क्लास आना पड़ेगा। उसके बाद सीट ऑन फिक्स्ड सीट, उसको जो है मतलब सीट भी फिक्स कर दिया था कि तुम यहीं पे बैठोगे, ठीक है ना, ऐसा भी सिस्टम ला दिया। एंड ओबे दी न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और बच्चों को ये भी कह दिया कि अब जो है ना, जो नया डिसिप्लिन वाला जो नियम है वो तुमको मानना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि क्लास बच्चे रेगुलर करते नहीं थे, पहला बात टाइम टेबल से चलता नहीं था, ये सारा चीज़ पहले नहीं होता था। तो यही सब चीज़ को अब बदल दिया गया और एकदम रेगुलर कर दिया गया, और उनको ये भी कह दिया गया कि डिसिप्लिन में रहो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जो पाठशाला, जो स्कूल गवर्नमेंट के इस बात को मानते थे, नए नए सिस्टम को जो मानते थे, अपने स्कूल में जो लागू करते थे, उनको गवर्नमेंट के तरफ से भी सपोर्ट मिलता था, है ना। जैसे कुछ पैसा चाहिए टीचर को, या फिर स्कूल बनाने में, छोटा मोटा पाठशाला बनाने में जो पैसा चाहिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको दे देता था। लेकिन क्या हर एक पाठशाला को? नहीं, जो पाठशाला उसके बातों को मानते थे। लेकिन दोज पाठशालाज हु डिड नॉट एक्सेप्ट न्यू रूल्स रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन जो पाठशाला उसके बात को नहीं मानते थे, उनको किसी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पे ध्यान भी नहीं देता था। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर आउटकम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब न्यू रूल्स और रूटीन्स जो लाया, इसका ना एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिला, एक अलग परिणाम देखने को मिला। क्या मिला? देखिए ध्यान से। पहला बात तो ये है कि इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालाज बिकॉज द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि गरीब के बच्चे भी स्कूल जाते थे, क्योंकि टाइम क्या था? फ्लेक्सिबल था। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि पहले गरीब के बच्चे अपने काम भी करते थे और स्कूल भी जाते थे, है ना। जैसे हार्वेस्ट के टाइम पे वो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन हार्वेस्ट के बाद वो स्कूल जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? बट नाउ दिस सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। लेकिन अब तो उसको क्या चाहिए? रेगुलर अटेंडेंस चाहिए। हार्वेस्ट का समय हो ना हो उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन स्कूल तुम डेली आओ, ये चीज़ अब हो गया। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू गो इन दी फील्ड, यानी कि हार्वेस्ट के टाइम पे भी तुमको क्या होना पड़ेगा? स्कूल में प्रेजेंट होना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पहले था? ये चीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो यही बदलाव आया पहले के सिस्टम में और अभी के सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अंग्रेजों ने ना भारत के एजुकेशन सिस्टम को ही बदल के रख दिया, और वही सिस्टम हमारे भारत में आज भी चल रहा है। ये आज तक बदला नहीं है, वही चीज़ है। समझ के बात को? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहाँ से नहीं जा पाया। कोई डाउट नहीं अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।